आपने हाथरस इतना फॉलो किया है, मैंने भी हाथरस फॉलो किया है, और मैंने तो नहीं कहा कि हाथरस में जो पुलिस ने किया वो बहुत सही था। नहीं, अभी एक मिनट रुकिए, नहीं अभी एक मिनट रुकिए, अभी जो दूसरे राज्य का दृश्य दिखाने लगते हैं ना, आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, बात करिए आप उसके बारे में। हाथरस पर भी सवाल उठाए थे तो पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं ना, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। हाथरस में जो हुआ वो हम सब ने देखा, और वहां किसी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी थी सर। बाद में वो मामला रेप का रहा नहीं रहा वो तो आप सबके सामने है, लेकिन किसी ने पुलिस को क्लीन चिट नहीं दी थी, सबने पुलिस पर सवाल उठाए थे। तो यहाँ मैं क्यों ना उठाऊं, मैं क्यों ना पूछूं कोलकाता पुलिस से कि आप बड़े बड़े कानूनों की तो बात कर रहे हैं, आप लेटर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, लेकिन एक बार तो पूछिए ना अपने पुलिस के अधिकारियों से, अपने कमिश्नर साहब से एक बार तो पूछ लीजिए कि आपने 5 दिन में क्या किया, कैसे वहां पर भीड़ घुस गई, कैसे वहां पर सीन के जो फोटोज आ रहे हैं ना मीटिंग्स के, वहां कैसे लोग पहुंच गए। जो भी सवाल है, कोलकाता पुलिस हर सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर कर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर दे रहा है। आपको पसंद हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्ट आपको जवाब दे रहे हैं। और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी ने ये भी कहा कि सब कुछ सीबीआई के पास है, हम लोगों ने कुछ नहीं छिपाया, कुछ नहीं मिटाया। अगर मिटाया होगा, कुछ छिपाया होगा तो सीबीआई हमको भी पकड़ेगी। वो डायरेक्ट कैमरा के सामने वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। सीबीआई को बोले जाके कमिश्नर को पकड़े अगर कुछ कोलकाता पुलिस ने गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया मतलब कमिश्नर खुद बोल रहे हैं हम लोग कुछ गलत नहीं किया है आप लोगों ने। पुलिस ने को कमिश्नर एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, नहीं आप नहीं है ना, आपकी नजरिए में आपकी पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने इस केस में कोई गलती नहीं की है। अगर गलती कुछ किया है तो सीबीआई को बता दीजिए। अगर मगर मत करिए ना, आप मुझे बताइए। कुछ सर्टिफिकेट अच्छा ये तो नहीं, मैं भी सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में रुके सर, जस्टिस पारदीवाला की एक टिप्पणी आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। उस पर भी आप कह रहे हैं कि अगर गलती की होगी तो। बाकी बता देता हूँ, पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़िएगा। पहले जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने जो बता रहे थे उसको लेकर पादरीवाला, जस्टिस पादरीवाला ने वो बता दिया। उसके बाद स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने पेज नंबर एक पकड़ कर बता दिया टाइमलाइन क्या था। आप जो कह रहे थे 14 घंटा बाद एफआईआर, ये ठीक बात नहीं है। ठीक बात है सर, बिल्कुल नहीं। 14 घंटे बाद एफआईआर हुई है। बताइए कितनी देर में एफआईआर हुई है? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुबह को 10 बजे जीडी एंट्री हो चुका था, जीडी एंट्री के तहत इंक्वेस्ट हो चुका था, उसके बाद पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बाद जाकर यूडी केस जो होता है, मतलब यूडी केस का केस फाइनली जाकर एफआईआर होता है। जब आप सब रिपोर्ट, ये कोई छोटे नहीं, एक मिनट रुकिए, ये कोई छोटी मोटी नहीं सर, नहीं सर, आप मुझे प्रोसेस समझाते रहिएगा, आप मुझे प्रोसेस पे बात करते रहिएगा। आप ये बता दीजिए मुझे कि एक रेप हुआ है एक महिला के साथ, उसकी निर्मम हत्या हुई है, आंखों से देखकर समझ में आ रहा है, आंखों से देखकर समझ में आ रहा है। और आपकी नहीं, आपकी सर आपकी भूल होगी, मेरी भूल नहीं है। आपकी भूल है, मेरी भूल नहीं है। सर आप होंगे क्रिमिनल लॉयर, आप होंगे क्रिमिनल लॉयर, मैं एक लेमैन के तौर पर आपसे सवाल कर रही हूँ, और मैं यही आपसे पूछ। अब रुकिए ना सर, थोड़ा सा तो रुक जाइए ना, सवाल सुनने का तो पेशेंस रख लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। बताइएगा आप कितने बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, सारे लॉज मुझे बताइएगा यहाँ पर खड़े होकर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो बेटी जिसकी लाश पड़ी हुई है, आप उसे बिना जीडी आपने दर्ज कर ली, 14 घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और आप फोन करके बता दे रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। किसी ने भी बताया? आपको करनी है ना जांच, मुझे थोड़ी ना करनी है। कोलकाता पुलिस कर रहा था, अब क्या जांच किया है? अब तो सीबीआई को क्या जांच किया था? अब तो सीबीआई को क्या जांच किया था? एक को अरेस्ट कर लिया, और जो भी जांच किया सीडी में है। सीडी क्या जांच किया ना? 14 घंटा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज हुई है, और अगर आप इतने ही सही थे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा था कि एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज क्यों किया। ने आंसर भी दिया, और आप जस्टिस मनोज मिश्रा का स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा ट्रांसक्रिप्ट में। उन्होंने कहा कि अब मुझे दिख रहा है कि सब कैसे हुआ है, अब ठीक है।